नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर समझा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसे आज लगभग भुला दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी देश के बारे में जानने वाले हैं। लगभग 10,000 से भी कम जनसंख्या वाला एक ऐसा देश जहां राशन से लेकर मकान सब कुछ फ्री था। अगर विदेश में कोई मकान या गाड़ी खरीदनी हो तो उसका पैसा भी सरकार आपको देगी। आर्थिक रूप से इतना समृद्ध शहर जहां लगभग सभी के पास महंगी महंगी सुपर कार्स मौजूद है और पैसा इतना कि लोग टॉयलेट जाने के बाद हाथ भी डॉलर्स में पोंछा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में मौजूद एक देश नाउरू, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जहां आप पैदल चलते चलते लगभग 3 घंटे में पूरा देश घूम सकते हैं। और लगभग दिल्ली से भी 2 गुना छोटा ये देश सन 1960 तक अमीरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसकी शुरुआत होती है 1899 में, जब एक वैज्ञानिक यहाँ विजिट करने के लिए आता है। तब उसे यहाँ पर एक पत्थर काफ़ी अनोखा दिखाई पड़ता है और वो उसे रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उसे यह मालूम पड़ता है कि इस पत्थर में फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक है, जो कि खाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर जर्मनी की एक कंपनी सन 1906 में यहाँ खुदाई के लिए आती है और नाउरू के अलग अलग जगह पर खुदाई करने के बाद यह मालूम पड़ता है कि फास्फेट तो यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में है। यह सब देखने के बाद लगभग कुछ समय में ही यह कंपनी इस शहर में अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर देती है और जर्मनी के बाद फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश भी यहाँ खुदाई के लिए आ जाते हैं। लगभग 2 से 3 साल में ही यह देश काफ़ी अधिक पॉपुलर हो जाता है और हर दिन लगभग 3 करोड़ टन फास्फेट को खोदकर निकाला जाता है, जिससे सन 1906 से लेके 1968 तक नाउरू का करीब 80% इलाके पर खुदाई की जाती रही और धीरे धीरे ये देश जीडीपी के मामले में सऊदी अरेबिया को टक्कर देने लगा और विश्व का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया। और पैसा इतना कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी का भी यहाँ पर रहना सपना बन जाता है। लेकिन यह सब हमेशा से ही ऐसे नहीं चलता रहा, मानो समय को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन देखते ही देखते यहाँ जमीन के नीचे से फास्फेट की मात्रा कम होने लगती है और नाउरू का करीब 90% इलाका भी खोदा जा चुका था और खुदाई में निकले हुए चूना पत्थर की वजह से बंजर हो गया था। हर जगह जहाँ भी नजर जाती बस चूना पत्थर के पहाड़ ही नजर आते। फास्फेट के खत्म हो जाने की वजह से सभी कंपनियों पर ताला लग जाता है और नाउरू का करीब 95% की आबादी लगभग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाती है। लेकिन यह सब तो खतरे की सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी इसके आगे बहुत कुछ होना बाकी था। सन 1942 में जापान नाउरू के ऊपर कब्जा कर लेता है और 1500 से भी अधिक लोगों से बिना खाना पानी दिए मजदूरी कराई जाती है। इनसे जबरदस्ती हवाई अड्डे, जेल और एक गैस चैम्बर बनवाया जाता है। जो लोग युद्ध में लड़ने से मना कर देते थे, उन्हें यह लोग गैस चैम्बर में डालकर मौत की नींद को सुला दिया करते थे। धीरे धीरे जापानी सैनिकों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने 40 से भी अधिक लोगों को बीच समुद्र में गोली मारकर फेंक दिया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब जापानी सैनिकों ने नाउरू पर से अपना कब्जा हटा लिया और अपने अधिकार को समाप्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक नाउरू में जहां 10,000 की जनसंख्या के लोग रहा करते थे, अब वहां सिर्फ 600 ही बच पाए हैं, जिनके सामने अभी सबसे बड़ा संकट खाने का है। चूना पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ों से चूना उड़कर आसपास के समुद्र तालाबों में फैल गया, जिसकी वजह से वहां का पानी अत्यंत जहरीला हो गया और जमीन इतनी ज़्यादा बंजर हो गई कि वहां पर कोई फसल नहीं उगाया जा सकता। अब नाउरू में ना पीने लायक पानी था और ना ही खाना।
जैसे तैसे आसपास के देशों से महंगे दामों पर खाना और पानी मंगवाया गया, लेकिन वो भी इतनी घटिया क्वालिटी का था जिसे खाकर नाउरू का करीब 85% लोग मोटापे का शिकार हो गए और बाकी 15% लोग डायबिटीज का शिकार हो गए। वहीं देश का पैसा लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। फिर एक नया संकट इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और अब ना खाने को खाना, पीने को पानी और ना ही रहने लायक जमीन बची थी। सन 2000 के आते आते हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए कि मजबूरी में यहाँ की सरकार को एक डिटेंशन सेंटर को खोलना पड़ा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से लाए गए बेघर लोगों को रखा गया, जिसके बदले ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन्हें कुछ पैसे दे दिया करती थी। लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि नाउरू ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर था और यहाँ पे कोई एयरपोर्ट भी नहीं था, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट सिर्फ शिप के जरिए ही किया जाता था और जिसे यहाँ तक आने में 3 से 4 महीने का समय लगता था। और अंत में खाने की कमी के कारण यहाँ पर आर्थिक दंगे उत्पन्न हुए और डिटेंशन सेंटर को जला दिया गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि कैसे एक फलता फूलता देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो में।